बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पिछले 8 घंटे से कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर भटकता रहा 108 एम्बुलेंस, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। 9 साल की कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर ये एम्बुलेंस एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता रहा, लेकिन किसी अस्पताल में उस मरीज को जगह नहीं मिली। पारस अस्पताल, रिम्स कोविड वार्ड और रिसलदार बाबा कोविड सेंटर में भी उस 9 वर्षीय बच्ची को एडमिट नहीं किया गया। नामकुम की रहने वाली है 9 साल की कोरोना पॉजिटिव मरीज। एक छोटा बच्चा जो कोरोना संक्रमित पाया गया है, उसे एम्बुलेंस लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता रहा, लेकिन किसी ने भी उस बच्चे को एडमिट नहीं किया। जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती जा रही है, कोरोना संक्रमण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, व्यवस्था संवेदनहीन होती जा रही है, तंत्र लापरवाह होता जा रहा है, क्योंकि सीमित संसाधन है और उन सीमित संसाधनों में हर एक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। ऐसे में संवेदनहीन होता जा रहा है ये पूरा तंत्र। सत्यव्रत और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, एक 9 वर्षीय बच्चा जो कोविड पॉजिटिव पाया गया है, जानकारी मिल रही है कि किसी भी अस्पताल में उसे एडमिट नहीं किया गया है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वास्थ्य विभाग के व्यवस्थाओं की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, या फिर ये कहें कि स्वास्थ्य तंत्र जो है उसका एक अमानवीय चेहरा देखने को मिला है कि 9 साल की एक बच्ची है जो कि नामकुम के सिब्रौल की रहने वाली है। आज दोपहर में वो पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है 108 एम्बुलेंस, उसके माध्यम से बच्ची को दोपहर 3 बजे से लेकर एचईसी के पारस अस्पताल, रिम्स के कोविड अस्पताल और डोरंडा के रिसलदार बाबा कोविड सेंटर ले जाया गया, मगर किसी भी अस्पताल ने उस 9 साल की मासूम थैलीसीमिया से ग्रसित कोरोना की पॉजिटिव बच्ची को भर्ती नहीं लिया। अस्पताल दर अस्पताल भटकने के बाद दोबारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उस बच्ची को उसके घर नामकुम के सिब्रौल पहुंचा दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि अगर स्वास्थ्य विभाग की ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कोरोना के इस महामारी से कैसे जंग जीता जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सत्यव्रत, एक चीज और जानना चाहेंगे। सुबह हमने लोगों को ये खबर दिखाई थी कि सरकार ने तैयारी कर ली है, प्रखंड स्तर पर 10 बेड का एक कोविड स्पेशलिटी सेंटर खोला जाएगा, जहां संक्रमित मरीजों को, शुरुआती लक्षण वालों को रखा जाएगा। तो हर एक प्रखंड में इस तरह की बंदोबस्त की जा रही है और काफी तेज रफ्तार से की जा रही है। क्या नामकुम में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है, उधर के मरीजों को वहीं कुछ दिन रखा जा सके, ऐसी कोई बंदोबस्त? देखिए, फिलहाल अगर अभी बात करें तो करीब 120 बेड का जो कोविड सेंटर है वो बनाया जा रहा है। सैड के पास जो है खंडरा स्थित ताना भगत कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां करीब 120 कोरोना के पॉजिटिव वैसे मरीज जिनमें की कोई गंभीर लक्षण नहीं है, उनके रखने की व्यवस्था हो रही है। सिविल सर्जन रांची ने बताया कि हर प्रखंड स्तर पर जो है वो कोविड सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन देखिए, बच्ची जो है वो थैलीसीमिया से ग्रसित है। कुछ दिनों पहले उस बच्ची का रांची के सदर अस्पताल, जहां थैलीसीमिया डे केयर सेंटर में जो है उसका ब्लड चढ़ाया गया था, और वैसी बच्ची पिछले 8 घंटे से भटकती रह जाती है। पारस अस्पताल, रिम्स, राज्य का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल उस बच्ची को भर्ती नहीं लेता है और वापस वो बच्ची जो है वो अपने घर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं यह जो लापरवाही है वो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। सत्यव्रत, अगर इस आधार पर अभी जो ये मामला सामने आया है, इस आधार पर अगर मैं कहूं कि अब राजधानी रांची में किसी भी कोविड मरीज को किसी भी अस्पताल में एडमिट करने की कोई जगह नहीं है इस वक्त के आधार पर, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो यह तस्वीर दिखी है, जो ये खबर दिखी है और यह जो संदेश आया है समाज में, शायद यही कहा जा सकता है कि अब राजधानी रांची के जितने भी कोविड अस्पताल हैं उसके बेड की संख्या फुल हो चुकी है। क्योंकि जब इस बच्ची को लेकर सबसे पहले एचईसी पारस अस्पताल ले जाया गया था तो करीब 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद पारस अस्पताल के चिकित्सकों ने कहा कि बेड उपलब्ध नहीं है, वैसे में उस बच्ची को रिम्स ले जाया जाए। फिर जब बच्ची को रिम्स लाया गया, करीब 3 बजे का वक्त रहा होगा, बच्ची को रिम्स लाया गया था और 3 बजे से लेकर
6 बजे यानी कि 3 घंटे तक बच्ची एम्बुलेंस में बैठी रही अपनी पिता के साथ। रिम्स के जो चिकित्सक है कोविड वार्ड के, उन्होंने कहा कि बेड अवेलेबल नहीं है, बच्ची को जो है वो दूसरे जगह ले जाया जाए। उसके बाद एम्बुलेंस चालक जो है वो करीब 6 बजे निकलते हैं और रेसलदार बाबा जो डोरंडा स्थित जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, सत्यव्रत, आप जो बता रहे हैं उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। पता नहीं हमारे दर्शकों तक ये संदेश किस तरह से जा रहा होगा, लेकिन रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि अब अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ तो राजधानी रांची में उसके इलाज के लिए एक बेड तक नहीं है। यानी कि अब अगर लोगों ने जरा सी भी लापरवाही की तो भगवान भरोसे उनको रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह के स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था दिख रही है, शायद अब सब कुछ जो है वो भगवान भरोसे है। और वैसे में जरूरत है कि जो आम लोग हैं, रांची के जो वासी हैं, वो सतर्क हो जाएं। लगातार भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन बताए जा रहे हैं उसका पालन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्पताल की जो क्षमता होती है वो क्षमता अब शायद पूरी हो चुकी है। रिम्स की जो क्षमता है वो पूरी हो चुकी है, पारस एसीसी अस्पताल की जो क्षमता है वो पूरी हो चुकी है, डोरंडा के रेसलदार बाबा कोविड वार्ड की जो क्षमता है वो पूरी हो चुकी है। और यही कारण है कि आपने जो सवाल पहले किया था कि सभी जो प्रखंड लेवल पे है वहां कोविड सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राजधानी में हर दिन अगर बात करें तो जो कोरोना के संक्रमितों की संख्या, एक तरह से सरकार ने हालात को हल्के में लिया और तैयारियों में जो रफ्तार दिखनी चाहिए थी वो रफ्तार नहीं दिखी। सत्यव्रत, आप हालात पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तैयारियों में रफ्तार नहीं होने का परिणाम यह है कि आज हम आप तक यह खबर पहुंचा रहे हैं कि एक 9 वर्षीय बच्ची, नामकुम की बच्ची जो कोरोना संक्रमित है, वो बीते 8 घंटों से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल बेड खाली होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कहीं भी उसे भर्ती नहीं किया गया। आखिरकार वो एम्बुलेंस वापस उसे अपने घर लेकर गया जहां वो होम क्वारंटीन में है। तो आप सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए और सावधान रहिए। जरा सी आपकी लापरवाही आपको भगवान भरोसे छोड़ सकती है। और अगर संक्रमित हुए तो जो उस बच्ची के साथ हुआ वो आपके साथ भी होने की पूरी संभावना है। सरकारी महकमा अपनी क्षमता के अनुरूप पूरी तत्परता से इस संक्रमण से लड़ने की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि सीमित संसाधन है और आबादी बहुत ज्यादा। ऐसे में हर एक व्यक्ति को अपने स्तर से इस संक्रमण को नाकाम करने में अपना प्रयास करना होगा और सुरक्षा और सावधानी ही बचाव का एकमात्र जरिया नजर आ रहा है फिलहाल।